Hello everyone, so in this video we'll discuss about chapter number 5 of class 12 chemistry, that is coordination compounds की NCERT हाईलाइट को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, जो रीड करनी है, वो सबसे पहले पेज पर ही आपके पास लिखी है और वो है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली। जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको ना आप डेली लाइफ में भी देख रहे होते हो। तो उसके यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिए, सो दैट जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे ना फर्दर, तो आपको पता चलेगा कि येस, हम उन चीज़ों के बारे में रीड कर रहे हैं जिनको आप आसपास देखते भी हो। जैसे सबसे पहला जो आपके पास एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफिल का। पता होगा सभी को क्लोरोफिल क्या होता है। तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मेटल पाया जाता है? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं विटामिन B12 की, तो विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, सो आपको ये चीज़ें रीड करनी है। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर हम। अब ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन जो है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। हालांकि ये लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है डबल सॉल्ट में और क्या बोलते हैं इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ से आप ना ये चीज़ें ज़रूर याद रखना। जैसे कैनालाइट का फॉर्मूला ये होता है, मोअर सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है, पोटेश एलम का फॉर्मूला ये होता है। तो ये फॉर्मूले ज़रूर से आपको याद रखने हैं, ठीक है। इज़ इट क्लियर? अब कुछ एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन विद Na2 एडिटा, है ना। अगर आपको ये एस्टिमेट करना है कि वाटर का हार्डनेस लेवल क्या है, ठीक है, तो ये चेक करने के लिए आप किसको यूज़ कर रहे होते हो? आप यूज़ कर रहे होते हो Na2 एडिटा को, ठीक है, ठीक है। और देखिए इसमें ये सारा आपको वैसे तो रीड करना है, लेकिन इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माइन्यूट टॉपिक्स हैं वो हम आपको यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। जैसे विटामिन B12 जो होता है उसका नाम क्या होता है? साइनोकोबैलामाइन। तो एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर, यानी कि पर्नीशिया एनीमिया जो होता है हमारे पास, उसका एंटी यानी कि उसको दूर करता है, ठीक है। एंटी पर्नीशियस एनीमिया फैक्टर मतलब होता है एनीमिया को ख़त्म करने वाला। एनीमिया इज़ अ डिसीज़, तो विटामिन B12 में ही होता है। तो ये एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट का, ठीक है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट फॉर मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल इंक्लूड रोडियम कॉम्प्लेक्स। रोडियम कॉम्प्लेक्स जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, अ विलिकिंसन कैटलिस्ट इज यूज इन फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। यानी इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट का यूज़ आप कहाँ कर रहे होते हो? हाइड्रोजनेशन में कर रहे होते हो। किसका हाइड्रोजनेशन करोगे आप? एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करोगे, ठीक है। साथ में इसकी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी, कि इसका यूज़ करके आप कुछ आर्टिकल्स को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हो सिल्वर या गोल्ड से, ठीक है, विद मच मोर स्मूथली एंड इवनली फॉर फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो इनकी मदद से आप उसमें कर सकते हो। एक और एप्लीकेशन इसकी यहाँ पर लिखी है हमारे पास, वो है इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी द डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशंस which dissolves the undercomposed AgBr to form the complex AgS2O3 whole twice, and the charge on that complex is -3। यानी इसकी एप्लीकेशंस आपको ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी देखने को मिल रही है। साथ में यहाँ पे देखिए, एडिटा इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। अगर लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो अब भी आप एडिटा का यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है। इवन कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो कि ट्यूमर्स की ग्रोथ को भी रोकते हैं। जैसे प्लैटिनम के कुछ कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या कर रहे होते हैं? वो ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने में मददगार होते हैं। तो इनकी मेडिकल साइंस में बड़ी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल सिस्प्लैटिन, ये सिस्प्लैटिन नाम का एक ऐसा कंपाउंड है जो प्लैटिनम का है, प्लैटिनम का डेरिवेटिव है, प्लैटिनम से बना हुआ है। अब ये क्या करता है? ये ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। तो मेडिकल साइंस में लगातार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सामने आ रही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर द वीडियो। होप यू सब्सक्राइब टू द चैनल।